F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पहले हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप शुरू से अंत तक आप ही एक आध चैनल जो कवर किया हम देख रहा था। गूंजती है गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जोड़ो यात्रा चली। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर द्वीपों में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एकजुट हुए और हेडो से घंटा घर होते हुए तिरंगा पार्क तक एक रैली निकाली, जिसमें द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री रंगालाल हल्दर जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री TSG भास्कर जी के साथ युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जहां तिरंगा पार्क में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत व समय की जरूरत बताई, तो वहीं केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उनकी नीतियों द्वारा हो रहे देश में बढ़ती परेशानियों को जनता के समक्ष रखे। सांसद हमारे लोकप्रिय नेता श्री कुलदीप राय शर्मा जी आ चुके हैं और कुछ ही देर में आज का ये रैली शुरू होने जा रही है। आप सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस रैली को कामयाब और शानदार बनाइए। इस रैली का उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों से जो भाईचारा को नुकसान हुआ है, समाज के अंदर में भाईचारा को दोबारा लाने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली। और सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मंच में आकर अपने स्थान आक्रमण करें। कुलदीप राय शर्मा मैं बुलाना चाहता हूँ जो आए और आज जिस प्रकार देश के अंदर में बीजेपी की तरफ से नफरत फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ अपनी बात को रखे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री सांसद कुलदीप राय शर्मा जी का। कांग्रेस पार्टी ने आज का दिन भारत जोड़ो यात्रा है, उसका 1 साल पूरा करने के अवसर पर
एक जुलूस निकाला और ये जुलूस निकाल करके 1 साल का जो पुराना याद जो है भारत जोड़ो का, उस चीज को ताजा किया। मैं इस मंच से कांग्रेस के और हिंदुस्तान के सबसे युवा नेता राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा, उनका शुक्रिया करना चाहूंगा कि जिस सोच के साथ राहुल जी चले थे। जब लास्ट पार्लियामेंट में राहुल जी ने स्पीच दिया, मेरा सौभाग्य था कि आप सबके आशीर्वाद से कुछ समय में पार्लियामेंट में था, उसके पास काफी करीब बैठा था और उनका भाषण को बड़े गौर के साथ, बड़ी सावधानी के साथ सुना। राहुल गांधी का नेचर, राहुल गांधी का कैरेक्टर और राहुल गांधी का सोच, ये 3 शब्द ऐसा है जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा है। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं भी जब वो स्पीच दे रहे थे तो मैं भी उनको सुन रहा था। उन्होंने एक वर्ड बोला अपने स्पीच के स्टार्टिंग में, देश का 3400 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक राहुल जी ने तय किया। आजादी से लेकर आज तक शायद ही कोई नेता होगा जो इतना तकलीफ का, इतना धूप बारिश, जो इंसान तो जरूरत नहीं था, जो एक राजघराना का बहुत बड़ा घर, जो जिस फैमिली से हिंदुस्तान के अंदर में 3 प्राइम मिनिस्टर हुए, वो घराना का एक लड़का, उसको कोई जरूरत नहीं था कि वो 3400 किलोमीटर देश का तय करे, मगर राहुल जी ने उसको तय किया। वो एक बहुत ही सच्चा इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसको राहुल गांधी जी नहीं जानते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की। आज हमारा रैली समापन किया और हमारा ये रैली में जो आप लोग सब साथ किए हैं, वही हम कहते हैं कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। हमारे कांग्रेस के आप जाबाज सिपाही हैं, आपके जरिए जो है हम सब कुछ प्रोग्राम करते हैं। आप सभी को हमारे नमन करते हुए हम 2-4 बात हम कहेंगे आज कि आज अंडमान के अंदर में देखा, जैसे राहुल जी देखा है कि करप्शन देखा पूरा देश के अंदर में, आज अंडमान में भी आपने करप्शन देखा है। आज एटीआर कहाँ है आपने देखा आपकी आंखों का सामने, दूर में मत जाइए, अंडमान निकोबार के अंदर में आज NH4 हम कहते हैं, आप जाइए बाराटन से लेकर डिगलीपुर में, जितना पैसा उसका सैंक्शन था, हजार करोड़ रुपया उसका सैंक्शन था, पैसा खत्म हो चुका है लेकिन रोड नहीं बना है। क्या हुआ उस पैसा का? जवाब कौन देगा? कौन है सरकार? कौन है ये एडमिनिस्ट्रेशन? किसी का पास में भी जवाब नहीं है। अभी कहता है पैसा आएगा, सैंक्शन होगा, बाकी पोर्ट हाउस रिपेयरिंग होगा। तो आप सोच के देखिए, मोदी सरकार का करप्शन आप सामने, आपका ज्वलंत जो मुद्दा है वो आप NH4 का है। 4080 किलोमीटर राहुल गांधी ने चला, 4080 किलोमीटर चला 150 दिन में, और उधर में गरीब से गरीब मिला, मतलब हम लोग से नहीं मिला, गंगला जी और हम लोग से अच्छा से 15 मिनट बात किया। वो बात करने का टाइम हम लोग नहीं लगा एक बहुत बड़ा एक देश का नेता बात कर रहा है, लगा कि एक इंटेलेक्चुअल, एक समझदार आदमी बात किया। आज कर्नाटका का इलेक्शन कांग्रेस जीता, खाली राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जीता। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बात उठा रहा है, ये जो हम लोगों को जो कांग्रेस पार्टी अभी जो सक्सेस हो रहा है, इंडिया का जो गठबंधन जो सक्सेस हो रहा है, इसके पीछे 1 नेशन 1 इलेक्शन को अभी अनाउंस जरूर करेगा। अभी जो
एजेंडा है, संसद साहब को मालूम है 16 तारीख को तो जो संसद बैठेगा उसमें एक एजेंडा लगेगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी डरा हुआ है। देखिए, कोई भी आदमी जो बात करता है बीजेपी गवर्नमेंट करके नहीं बोलता, मोदी जी का गवर्नमेंट बोलता है। बीजेपी के गवर्नमेंट करके सारा आदमी लोग भूल गया ये मोदी जी का गवर्नमेंट है और अमित शाह का गवर्नमेंट है, और ये बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है। मोदी जी का गवर्नमेंट टोटल फेलियर है। हम लोग को क्या मिलता? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी सस्ता में मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए और अच्छा मकान चाहिए। मकान का प्रॉमिस करके अभी 200 चिल्लर मकान का पैसा ले लिया म्युनिसिपल से, आज तक वो मकान का किसी को दिया नहीं। बहुत समस्या है। आप लोग कांग्रेस के साथ जोड़े रहिए और हमारे रंगलाल जी का जो नेतृत्व में हम लोग बढ़िया से काम करेंगे। जय हिंद। आज से 1 साल पहले हम सबके नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का ऐलान किया था। उस नफरत को खत्म करने का अगर इस देश के कोई नेता ने किया है तो वो नेता नहीं, हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने किया। साथियों, ये लोग बोलते हैं महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा के नाम पर ये लोगों ने देश को कलंकित किया। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आज मणिपुर में क्या हुआ, हमारी बहनों, हमारी माताओं को इन्होंने नंगा प्रदर्शन कराया, इन लोगों ने रेप किया और न जाने क्या तो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ही हमारे जो इन दीपों को और देश को सही राह पर लेके जाने का काम किया है और सही राह पर लेके जाएगी। मैं अपने लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहती हूँ। तेलंगाना जो लाइबाशानी निशा लग्तनी कुबार ई जिनको भारत जोड़ो यात्रा सपोर्ट राहुल गांधी जी जो लगते भारत जोड़ो यात्रा। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा में हमारा कांग्रेस का जो है पुनर्जन्म का तरह एक हम लोगों को जोश भरा गया। हमारे जो वर्कर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो इस भाजपा सरकार से तंग आ चुकी थी, जो हमारे जो मुद्दे थे, हमारे लोगों को दबाया जाता था, हम गरीब जनता जो यहाँ पे जो एक आराम से जो चैन की सांस लेते थे वो जो है परेशान हो गए थे। आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर सब जो है आपस में एक बहुत सारी मुश्किलों के सामने जो है जी रहे थे। जो हमारे राहुल जी का जो सोच था बहुत ही नेक सोच था, उन्होंने भारत को जोड़ने का बहुत कोशिश किया। அன்பு தமிழ் உறவுகளே, இன்றைய நாள் செப்டம்பர் 7, ஒவ்வொரு தமிழனும் ஒவ்வொரு தென்னிந்தியனும் இந்தியாவில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனும் மறக்க முடியாத நாள் இந்த செப்டம்பர் 7. காரணம், சரியாக இன்றிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் செப்டம்பர் 7, 2022 இந்த பாரத தேசத்தின் 2வது விடுதலைக்காக நமது அன்புக்குரிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 4081 கிலோமீட்டர் தூரம் जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। आज भारत जोड़ो का 1 साल कंप्लीट हुआ है और जिस तरीके से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हर प्रदेश और हर यूटी को ये आदेश हुआ था कि 1 साल जो भारत जोड़ो का पूरा हुआ, राहुल जी का जो उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा की, जिस सोच के साथ उन्होंने यात्रा की, जिस तरीके से लोगों से वो जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी का जो रियल पैगाम है, रियल जो सोच है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए तो आज ये किया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और इसी उपलक्ष्य में सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर और सपोर्टर्स ने आज हेडों से लेके
अबडिंग बाज़ार क्लॉक टावर से लेकर तिरंगा पार तक का एक मार्च किया, जुलूस निकाला इस 1 साल के सेलिब्रेशन में। और उसके बाद हम लोग का जो मीटिंग आज तिरंगा पार्क में ख़त्म, जस्ट अभी ख़त्म। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को थैंक्स कहता हूं, क्योंकि आज पूरा आपने भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया और ये दिखाने की कोशिश की कि अंडमान में भी भारत जोड़ो यात्रा सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो AICC का इंस्ट्रक्शन है। राजनीति भाषण देते हैं और कुछ वादे करते हैं, और वादे करने वाले एक बड़े चेहरे होते हैं, तो उस वादे को पूरा भी करना है। अगर आप उसको बोलो कि हमें जुमला, तो आप भारत के लोगों का सपनों के साथ आप खेल नहीं सकते हैं। अगर आपने ये कहा है कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, आप उस शब्द को जुमला कह दिए, तो उस नौजवान का सपने का क्या होगा जो इस उम्मीद से आपको वोट किए हैं कि हमें रोज़गार मिलेगा। आपने कहा 2022 तक हम आपको पक्का मकान देंगे, तो उस गरीब लोगों का सपने का क्या होगा। आपने कहा है हम महंगाई कम करेंगे, तो उस माता और बहनों को क्या होगा। आपने कहा है आप स्कूली शिक्षा का स्तर को उठाएंगे, तो उस नौजवान का क्या होगा। आपने कहा है आप अस्पताल की सुविधा को अच्छा करेंगे, तो उस पेशेंट का सपनों का क्या होगा। तो हर सपनों को आप जुमला शब्द में आप बोल दिया कि ये चुनावी जुमला था, यानी कि जुमला शब्द झूठ ही होता है। साइंटिस्ट का जो मेहनत है, उसका हार्ड वर्क को बीजेपी अपनी फ़ोटो के साथ डाल रहे हैं। मुझे कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस सफलता को साइंटिस्ट को संबोधित करें, उस सफलता का आप जो क्रेडिट है वो साइंटिस्ट को दे। घटना घटी है आदिवासियों के ऊपर में, जिसको आप 78 दिन के बाद बोला है, 38 सेकंड भी नहीं बोला है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। उस हादसा पे भी आप अपना फोटो लगाइए। भारत के सपने आज वहीं के वहीं रह गए, नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका सपना वहीं रह गया, और जुमला शब्द कह के आप आसीन हो गए। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आज आप हमारे जो भारत जोड़ो का जो प्रोग्राम जो हमारा हेडो एरिया से शुरू हुआ था, आप शुरू से हमारे साथ हैं, और मुझे खुशी है कि लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी का एक सपना है कि हम सबको जोड़ के चलना। और बीजेपी कह रही थी कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं था, हम जोड़ने का कोशिश करते हैं। आप लोग जो तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो राहुल जी और उनकी टीम और हम सब मिलकर उसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। कितनी उम्मीद है कि 2024 में इस रैली का, इसकी खुशी मनाने का असर आप लोगों को देखने मिलेगा? देखिए, लोग आज जुड़ रहे हैं, और जो जुमला पार्टी था वो लोगों को दिख रहा है। जैसा उन्होंने जुमला दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, आज तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है, तो लोगों को पता चल के ज़मीनी हकीकत क्या है, और उसी के लिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मना। हमारे साथ इस वक्त एक छोटी सी बच्ची है, लाइबा नाम की, जो हमें इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपना संदेश देना चाह रही है। हम उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। हेलो लाइबा। हेलो, बोलिए। मैं अपने भाषा में बोलना चाहूँगी। ओके, तलक harap Sharon jinkol Nicobar અને સપોર્ટ રાહુલ ગાંધીજી jinkol અને hanglo na anga tabe ve nia ane ngachot ane hangalon लगता है जॉइन इन भारत जोड़ो यात्रा। मैं निकोबार से हूँ, मैंने अपने आप को इंट्रोडक्ट किया है, और साथ ही में मैंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, और वो बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, बच्चे लोग को, और इसी वजह से मैंने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। नमस्ते, मेरा नाम अलीना है, मैं 2 क्लास पर पढ़ती हूँ। मैं निकोबार की हूँ, मैं निकोबारी हूँ। मैं राहुल जी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं भारत जोड़ो जी में आई हूँ। चलिए, अभी हम अंडमान निकोबार के बहुत ही कर्मठ नेता, जो बहुत ही जागरूक नेता हम कहेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हो कि तमाम अंडमान निकोबार में घूम कर लोगों को पार्टी की जो अच्छाई है उसके बारे में बताते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। श्री TSG भास्कर जी, हम उनसे जानेंगे कि आज इस भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष होने पर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना है। जय हिंद सर। जय हिंद। पहले हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप शुरू से अंत तक आप ही एक आध चैनल जो कवर किया, हम देख रहा था। आप आज भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होके 1 साल हुआ है, 1 साल गिरा है। हमारा राहुल जी 4080 किलोमीटर चला है 150 दिन में, ये एक रिकॉर्ड है और एक इतिहास बना। राहुल जी ने मतलब गरीब से गरीब आदमी से मिला है, उन लोग को क्या तकलीफ़ है पूछा है, उसको जो खाना पीना सब एकदम पब्लिक के बीच में बैठ के वो अपना एक स्टडी किया है इंडिया के अंदर में क्या चाहिए। और आज जो कर्नाटक में रिज़ल्ट हुआ है
इसका पीछे हुआ है। वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। आज 1 साल गिरा, हम लोग सोचा कि 1 साल का जो ये हम लोग बनाना है, इसलिए हम लोग भी एक छोटा भारत जोड़ो यात्रा किया है। और हमको महसूस हुआ, हम लोग 7-8 किलोमीटर चला, राहुल जी ने 25 किलोमीटर एक दिन में चला। देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। हम अंडमान वासी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ज़मीन से जोड़ा वाला पार्टी है और हमेशा हम लोग आपके बीच में काम करेंगे। शायद इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रोग्राम कर रहा है। ये सब राहुल गांधी का जो एक्शन है, जो भारत जोड़ो यात्रा का पीछे हुआ है। इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार में इस बार कितनी उम्मीदें हैं कि दोबारा से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, इसमें उम्मीद का बात नहीं है, हम लोग संघर्ष करना पड़ेगा और 100% हम बोलता है कि अंडमान में कांग्रेस का संसद बैठेगा, कांग्रेस का संसद बैठेगा, कांग्रेस का संसद बैठेगा। थैंक यू भास्कर जी। जिस तरीके से आपने अभी तमाम आज यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में आए लोगों को सुना, कांग्रेस पार्टी के काफ़ी उच्च नेता यहाँ पे मौजूद थे, सांसद जी श्री कुलदीप राय शर्मा जी, अध्यक्ष श्री रंगलाल हालदर जी और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री TSG भास्कर जी भी। इन सब का यही मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश को अपने भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा है, उनकी छोटी सी छोटी कठिनाइयों को खुद महसूस किए हैं, जिसका रिज़ल्ट हम सब के सामने निकला हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के इलेक्शन में जीत पाकर। उसी तरीके से TSG भास्कर जी का भी यही कहना है, उन्हीं अच्छाइयों को और उन्हीं कांग्रेस की जो सही नीतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर अंडमान निकोबार में भी और इस बार देश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम सबको पता ही चल जाएगा, तब तक हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे। फिलहाल कैमरामैन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इस रैली का जनता पर कितना असर होता है यह तो हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पता चल ही जाएगा। पर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि क्या केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा बताए गए परेशानियों पर काम करेगी ताकि जनता को कुछ राहत मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।